आइए मैं आपको एक आज का टेक्निकल कवि सुनवाता हूं। इसने एक नई कविता लिखी। इसने लिखी कि इमरान तेरे रीढ़ की हड्डी में तोड़ दूं, आपास तेरे राणा का भाला घुसेड़ दूं। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा क्या बच्चे इस टेक्निकल जमाने में तू राणा का भाला लेके घूम रहा है? तो बोले देख भैया, इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है, अगर भाले से मर गया तो हमारे राणा का नाम होगा, राणा का जलवा होगा पूरी दुनिया में। और अगर बाई चांस भाले से न मरा तो सेप्टिक से तो जरूर मर जाएगा। अद्भुत कवि है कि उसकी कलम कितनी मजबूत है। आज बेवर के इस शानदार मंच पर वो अपना प्रदर्शन करे। जोरदार तालियों के साथ ईशान देव को आमंत्रित करिए, आए और अपनी कि हमको प्रदान कर अक्षर जन्नी की गति, कि हमको प्रदान कर अक्षर जन्नी की गति, कलम से हम जीत सके ये संपूर्ण शाश्वती। कि हमको प्रदान कर अक्षर जन्नी की गति, कलम से हम जीत सके ये संपूर्ण शाश्वती। बस बस इतनी सी वांछा है, विस्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती, विस्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती, विस्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती। है वाह। आप लोग इतनी सर्दी में कवि सम्मेलन कार्यक्रम सुनने आए, दो पंक्तियां मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं। क्या बात है, वाह। कि न धन मांगता हूं, कि न धन मांगता हूं, न तवीश मांगता हूं, कि न धन मांगता हूं न तवीश मांगता हूं। कविता सुनाने आया हूं बेवर वालों, बस आपका आशीष मांगता हूं। हाय हाय, भाई आशीष मिलेगा। बहुत स्वागत है, वाह ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक भ्रष्टाचार ने जो हमारे देश में जगह बना ली है, अभी गाजियाबाद में जो घटना घटी उसके बारे में आप सब उससे परिचित होंगे। मैंने एक मुक्तक उस पर लिखा है, मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। स्वागत है बेटा। कि एक मुक्तक मैंने लिखा आप लोगों के बीच कि कैसा ये नव हो गया, कि कैसा ये नव हो गया, जहां एक आदमी जलना था वहां 35 का शव हो गया। कि कैसा ये नव हो गया, जहां एक आदमी जलना था वहां 35 का शव हो गया। बड़ा ही दुखद गाजियाबाद का समाचार है, बड़ा ही दुखद गाजियाबाद का समाचार है। ऐसी दिल दहलाने वाली घटना से इंसानियत खुद भी शर्मसार है। और अगली पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं। भाई क्या बात है, वाह। कि गाजियाबाद का बड़ा ही दुखद समाचार है, ऐसी दिल दहलाने वाली घटना से इंसानियत खुद भी शर्मसार है। और अब तो सच में घोर कलयुग है, अब तो शमशान पर भी भ्रष्टाचार है। सच में घोर कलयुग है, अब तो शमशान पर भी भ्रष्टाचार है। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा मन है मैं 4 पंक्तियां एक मुक्तक और आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। स्वागत है ईशान, स्वागत। देखिए, आप लोग यहाँ श्रोता बनकर आए, हम सब वक्ता बनकर आए। आपका यहाँ श्रोता बनकर आने का, हमारा यहाँ वक्ता बनकर आने का उद्देश्य क्या है? एक मुक्तक 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। भाई जबरदस्त आत्मविश्वास है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कि भारत के अंदर विकास का एक नया व्याहन होना चाहिए। कहा भारत के अंदर विकास का एक नया व्याहन होना चाहिए। नफरत को छोड़कर हमारा एक अभियान होना चाहिए। कि भारत के अंदर विकास का एक नया व्याहन होना चाहिए, नफरत को छोड़कर हमारा एक अभियान होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का आह्वान होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान छोड़ के हमारे दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान छोड़ के भाई जिंदाबाद। भाई बहुत आशीष बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद पंक्तियां। इतनी सर्दी में आपके घर पे टीवी में हजारों चैनल हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया पे न जाने क्या क्या आ गया है। उसके बाद भी आप कविता सुनने आए हैं। एक बार अपने खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मुझको कविता का महत्व क्या है चंद पंक्तियां सुनाने का आदेश करें। स्वागत। देखिए, फेसबुक व्हाट्सएप आगे लोग कहते कविता कौन सुनता है, कविता का महत्व क्या है। मैंने चंद पंक्तियां लिखी, समय की अपनी सीमाएं हैं। चंद पंक्तियां सुनाता हूं, एक हिंदी की कविता सुनाऊंगा, अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत है, स्वागत है। कि कविता जो मानवता राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, कविता जो मानवता राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, कविता जो तेज हवाओं में जलता एक दीप है, कविता जो मानवता राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, कविता जो तेज हवाओं में जलता एक दीप है, कविता जो किसी भी राष्ट्र का वैभव और यश है। और अगली पंक्ति पे संभालना, आपको सौंपता हूं अगली पंक्ति। कि कविता जो मानवता राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, कविता जो तेज हवाओं में जलता एक दीप है, कविता जो किसी भी राष्ट्र का वैभव और यश है, कविता हर सत्ता का स्थायी विपक्ष है।
पुरानी घटना है, जब नेहरू जी ध्वजारोहण करने के लिए लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनके पीछे महाकवि निराला जी चल रहे थे, और जब वो लड़खड़ाए तो उनको निराला जी ने संभाला। जब जब इस देश की सियासत लड़खड़ाई है, उसको साहित्यकारों ने, कवियों को संभाला है। तो मैं स्वागत। एक कविता मैंने हिंदी पे लिखी, समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं एक कविता हिंदी पे मैंने लिखी है, वो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। उस कविता की भूमिका में मैं सिर्फ 2 पंक्तियां और कविता सुनाता हूं। स्वागत है। कि अंग्रेजी दौलत दे सकती है, शोहरत दे सकती है। अंग्रेजी दौलत दे सकती है, शोहरत दे सकती है, तुम्हारी यार अभिलाषा पूरी कर सकती है, लेकिन इतना याद रखना हिंदी भाषी लोगों, संस्कार सिर्फ राष्ट्रभाषा दे सकती है। तो हिंदी पे लिखा, हिंदी की जो हमारी राष्ट्रभाषा थी उसकी आज जो स्थिति हो गई, देखिए हर भाषा का अपना महत्व है। मैं किसी भी भाषा के प्रति सम्मान या सम्मान की भावना व्यक्त नहीं करता हूं। अंग्रेजी को सीखना बहुत जरूरी है, आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप में वो काम आती है, उसको सीखना भी जरूरी है, हर भाषा को सीखना जरूरी है। लेकिन जो मेरा मानना है, हम भारतवासियों के लिए, हम कवियों के लिए, हम साहित्यकारों के लिए, कोई भी भाषा कितनी भी अच्छी हो, हम लोगों के लिए हिंदी से तो मीठी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने एक कविता हिंदी पे लिखी, आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। स्वागत है, पढ़ो बेटा, पढ़ो, कविता पढ़ो। कि मैं हर घर में राष्ट्रभाषा की दुख भरी दास्तान सुनाने आया हूं, कि मैं हर घर में राष्ट्रभाषा की दुख भरी दास्तान सुनाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। एक कविता मैं आप लोगों के बीच रखता हूं कि जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। माइक वालों से अनुरोध है, वॉल्यूम कम ना करें, कई बार ऐसा होता है मैं अपना बढ़ाता हूं, आप लोग अपना कम कर देते हो। तो मैं सुनाता हूं कि जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। शांति हमारी आदत है, हम युद्धों के भी आदी हैं। ताली बजवाना या मंच पे जमना मेरा उद्देश्य नहीं, एक छोटी सी कविता है, कोई बहुत बड़ा उपदेश नहीं। कि ताली बजवाना या मंच पे जमना मेरा उद्देश्य नहीं, एक छोटी सी कविता है, कोई बहुत बड़ा उपदेश नहीं। न चीन की बुराई, न पाकिस्तान की नामुसी है, न श्रृंगार, न हास्य, न किसी नेता की चापलूसी है। मैं घर घर में राष्ट्रभाषा की दुख भरी दास्तान सुनाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। पहला बंद इस कविता का, क्या कहती होगी हिंदी 1.25 अरब की आबादी से? हिंदी कह रही है, मैं नहीं। कि एक सवाल मैं पूछती हूं, भारत की जनता जवाब दे। एक सवाल मैं पूछती हूं, भारत की जनता जवाब दे। तुमने मेरा कत्ल किया, इस बात का हिसाब दे। मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूं, घर घर में बोली जाती थी। मैं सर्वश्रेष्ठी संपूर्ण आर्यावर्त में पूजी जाती थी। अब कवि ही बिक जाते हैं लाख या करोड़ में। हिंदी को सब भूल गए आधुनिकता की होड़ में। आजादी से पहले मुझको अंग्रेजों ने नष्ट किया। क्या आजादी से पहले मुझको अंग्रेजों ने नष्ट किया, आजादी के बाद मुझको अपनों ने ही कष्ट दिया। देखो तुम्हारे नए भारत में चारों ओर अंधियारा है, कि देखो तुम्हारे नए भारत में चारों ओर अंधियारा है। हिंदी चीख चीख के कहती, पूरा हिंदी भाषी समाज मेरा हत्यारा है। मैं हर घर में हिंदी के प्रति न्याय की गुहार लगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। और दूसरा बंद, कि क्या बनाने चले थे, क्या बना के छोड़ दिया। वाह। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, ये जो शहीद मेला है जो उनकी स्मृतियों में है, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी देखने को मिलेगा जब हमारे जनप्रतिनिधि संसद पहुंचते हैं और माइक्रोफोन तोड़ने की घटना, धक्का मुक्की की घटना, इनडिसिप्लिन चीजों की घटनाएं सामने आने लगी। देश के नेताओं ने क्रांतिकारियों को आतंकवादी जब कहना शुरू कर दिया, कोई सावरकर को गाली देता है, कोई गांधी को गाली देता है। राष्ट्र इससे नहीं बनेगा, मैं समझता हूं जब हम में से गांधी निकलेंगे, जब हम में से सावरकर निकलेंगे, तभी ये राष्ट्र बनेगा। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि क्या बनाने चले थे, क्या बनाने चले थे, क्या बना के छोड़ दिया। भारत देश को तुमने आखिर किस दिशा में मोड़ दिया। जिधर देखो चारों दिशाओं में अंधकार है। संसद भी अब लगनी अभिनय करने वालों का दरबार है। पैसा कमाने के चक्कर में हर आदमी अंधेरा होकर खड़ा हुआ है। अखबार उठाकर देख लो, बलात्कार हत्याओं की घटनाओं से भरा हुआ है। मुझको लगता है कि भारत दुनिया का 8वां अजूबा है। मुझको लगता है कि भारत दुनिया का 8वां अजूबा है। मासिक 1 लाख कमाने वाला अधिकारी भी रिश्वत का भूखा है। मासिक 1 लाख कमाने वाला
अधिकारी रिश्वत का भूखा है। हाँ। और तालियों को संभालना। अगली दो पंक्तियां कविता का सबसे पावरफुल पंच, मंच की सबसे छोटी कलम हूं। अगर आपको लगे दो पंक्तियों में सच्चाई लाई हो, आप सबका आशीर्वाद मिले कि भारत की जनता हिंदी के प्रति उद्बोध नहीं हो सकती है। भारत की जनता हिंदी के प्रति उद्बोध नहीं हो सकती है। कितने भी आधुनिक हो जाओ, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। कितने भी आधुनिक हो जाओ, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। मैं हर घर में हिंदी विरोधियों के खिलाफ आवाज उठाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आखिरी बंद इस कविता का, इस बंद को संभालिएगा, इस तेवर को संभालिएगा। सुने कि गांधी के विचारों वाला देश था, यह गांधी के विचारों वाला देश था। अनेकता में एकता का प्रवेश था। अंग्रेजियत भारत से जानी चाहिए, यह तो गांधी का भी नारा था। तब भी भारत की जनता ने इसको क्यों नहीं स्वीकारा था? आज अपनी झोली भरने में हर कोई अविरत है। जो संस्कृतियों का देश था, वहां चारों ओर नफरत है। हमने किताबों में पढ़ा था, साहित्य समाज का दर्पण है, दुनिया जीतने का एक कमाल का दर्पण है। मैं कहता हूं अंग्रेजी भाषा नहीं बीमारी है। मैं कहता हूं अंग्रेजी भाषा नहीं बीमारी है। तुम ही बताओ, अपनी संस्कृति भूलकर आधुनिक होना आखिर कैसी होशियारी है? सोचो स्वर्ग से क्या सोचते होंगे पंत प्रसाद निराला, कि सोचो स्वर्ग से क्या सोचते होंगे पंत प्रसाद निराला। गांधी के सपनों का तुमने कैसा राष्ट्र बना डाला? क्या तुम खुद संतुष्ट हो भारत से? मुझको इतना बतला दो, मुझको मेरा जैसा तैसा अनाधुनिक भारत ही लौटा दो। मैं हर घर में संस्कृति बचाने की गुहार लगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। बहुत बढ़िया।